आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास जो बुक का एडिशन अवेलेबल है वो है 2023 का, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है 34। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर गिवन है, अभा, बॉबी और विनीत, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी कि तीनों का क्या है यहाँ पे शेयर 1:1:1 है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या कहते हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी करा है, कहते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड, है ना। तो पार्टनरशिप डीड में इन्होंने कुछ मेंशन करा है। वो क्या करा है, विनीत के लिए करा है। विनीत इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन। विनीत को क्या मिलेगी, कंपनी में कमीशन मिलेगा, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, उसे भी देख लेते हैं। कहते हैं 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कह रहे हैं कि इसे कमीशन मिलेगी 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और कंपनी में आगे दिया है नेट प्रॉफिट, कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। अब यहाँ पे बेसिक चीज समझ लेते हैं। कंपनी में हमें प्रॉफिट तो पता चल गया कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 2,20,000 रुपए, लेकिन इसके अलावा दो केस आ जाते हैं हमारे पास जब कहा गया हो क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग और कहा गया हो आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जब बोलेगा तो जितना भी परसेंटेज क्वेश्चन में बोला है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में उसे पुट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई 10%, लेकिन बिफोर के केस में, तो 10% बिफोर के केस में क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हमारे पास XYZ। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आफ्टर के केस में होगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। आफ्टर के केस में अगर मैं आपको बोलता हूं 10%, सो हम क्या करेंगे 10/110, नीचे भी क्या करेंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा 20% आफ्टर के केस में, तो आप क्या करेंगे 20/120 कर देंगे। नीचे जो 100 हम लिखते हैं ना उसमें उतना ही रेट ऐड कर देंगे जितना हमें रेट दिया गया है निकालने के लिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। वो है हमारे पास रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई विद नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसे वैल्यूज को फॉर्मूला में रख के सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूले का लॉजिक भी समझा दूंगा एंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है, 10% हमें क्या निकालना है, कमीशन निकालना है, वो भी नेट प्रॉफिट पे। तो हमने क्या करा, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10%, यानी 10/100 हो गया, है ना। और हमें क्या करना है, कितना रेट ऐड करना है, क्वेश्चन में जितना रेट दिया है तो 10 ही दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है 2,20,000, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2,20,000 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना बन जाएगा, हम यहाँ पे ये बनेगा हमारा 10/110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा 2,20,000। ठीक है, फटाफट से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये यहां से और कट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा कितना, 20,000। इट मींस विनीत का जो कमीशन है वो कितना है, 20,000 है। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, आफ्टर का केस था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने सीख लिया है। अगर यहाँ पे होता 20% तो आप क्या करते, 20/120 कर देते। 30% होता तो क्या करते, 30/130 कर देते। नीचे भी आप 30 ऐड कर दोगे, सेम, है ना, आफ्टर के केस में। लेकिन बिफोर होता तो क्या करते, सिंपल लगा देते। अगर मैं 20% बोलता बिफोर के केस में, तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, 20/100 लिखते आप बस, है ना। ये तो आपको क्लैरिटी आ गई। लेकिन ये आफ्टर के केस में हमने नीचे ये रेट क्यों ऐड करा, उसका लॉजिक समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो फटाफट से क्या करते हैं, इसको मैं आपके लिए अप करता हूं और यहाँ पे समझाना शुरू करता हूं। देखो, क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी, 2,20,000 की वैल्यू गिवन थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब कि भैया इसमें प्रॉफिट भी है और इसी में कमीशन भी है ना। तो इसी में क्या है, प्रॉफिट भी है और इसी में कमीशन भी है ना। तो इसके बाद हमने क्या करा, जो हमें रेट दे रखा था वो क्या दे रखा था, 10%, कि भाई हमारे पास जो रेट है वो कितना है, 10%, यानी कि जो कमीशन है इसी में इंक्लूडेड। 2,20,000 में क्या है, प्रॉफिट भी है हमारा और इसी में कमीशन जो हमें पे करनी है वो भी विनीत की इसी में अभी जोड़ रखी है ना। तो टोटल कितना बना, 2,20,000 बना। तो हमने क्या करा, हमें इसमें कितना परसेंट कमीशन है, हमने उसको लिख लिया भाई 10% कमीशन है ना। अब ये जो वैल्यू है इसमें, वो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट तो ऑलरेडी 100% है ही, है ना। लेकिन फिलहाल क्या है, हम एक स्टेप आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हमने अभी बैक टू द क्वेश्चन में जाएं और वहां पे हम चेक करें तो हमारी कंपनी में हमारा जो पार्टनर है विनीत, उसकी कमीशन बनती है 20,000 रुपए। ठीक है, तो अगर हमारा कंपनी का प्रॉफिट बिना कमीशन दिए कितना है, 2,20,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा अगर हम 20,000 का प्रॉफिट इसमें से निकाल दें। 2,20,000 तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से अगर विनीत की कमीशन दे दें 20,000, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बनता है वो कितना है,
2 लाख रुपए है एक्चुअल में, ठीक है। तो 2 लाख रुपए, अब ये जो था इसमें 2 लाख रुपए तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, और 20,000 रुपए क्या है हमारा पार्टनर का कमीशन है। तो टोटल कितना होगा 2,20,000 रुपए। इस 2,20,000 में से 10% तो हमें क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। ये 2 लाख रुपए तो अपने आप में क्या है 100% वैल्यू है हमारे प्रॉफिट की, ठीक है। इसमें रेट कितना है हमने वो वापस से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, हमने इसको वापस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20,000 आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, अपॉन में क्या करते हैं सेम रेट को ऐड कर देते हैं, वो एक्चुअली क्या करने के लिए, वो यहां से सेग्रीगेट करने के लिए हमारे कमीशन को, जो कि किस में इंक्लूडेड होके बैठा है, हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड होके बैठा है, ठीक है ना। तो ये सेग्रीगेट करने का तरीका है, ठीक है। चलिए, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहां पर मिलते हैं। एडिशनल में आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है चैप्टर वाइज, जो कि हम शॉर्ट्स बना के अपलोड करते रहते हैं। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में।